हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टी वाई बैफ क्लास सेम 6। टी वाई बैफ आप लोग को ये पहले से ही आ गया है। सेम 6 एंड टी वाई बी कॉम क्लास सेम 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अगर मैं बी कॉम क्लास की बात करूँ, कल आपका एग्जाम होने वाला है। अगर 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 आपके एग्जाम में जो आज की टॉपिक जाने वाली कंटिन्यू 4 से 5 क्लास में अपलोड करा दूंगा। बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया, डिबेंचर का कॉन्सेप्ट आया, तो आई होप हर एक बच्चे का इजीली, अगर आपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा है तो 15 मार्क्स हर एक बच्चे का क्लियर हो जाएगा एक दिन के अंदर। एक दिन भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, कंटिन्यू 4 से 5 वीडियो देखोगे तो मैक्सिमम 2 घंटे की टाइम जाने वाला है। 2 घंटे में बी कॉम क्लास आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर डिबेंचर या फिर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया तो क्लियर है। एंड बैफ क्लास आपके पास तो अभी इनफ टाइम है, बहुत टाइम है, आप देख सकते हो। आपका सेम 6 में पेपर होने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। चलिए पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग चलेगा, जहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कौन प्रिपेयर करता है? जैसे यहाँ पे मैं चलाता हूँ क्लास और मेरे पास एक अच्छा पैसा मीन्स प्रॉफिट अच्छा है, तो मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कहीं पे। ध्यान रखना है, यहाँ पे मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि पूरा पैसा वहीं से कमाओ, या फिर मेरा काम ही वही नहीं है। मेरे पास एक सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है भाई, वहाँ से मैं कुछ इनकम, उस सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमाना चाहता हूँ वे ऑफ डिविडेंड के रूप में। अगर मैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो डिविडेंड मिल जाएगा, और डिबेंचर में कर रहा हूँ, बॉन्ड में कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर रेंटल इनकम। अगर मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से रेंटल इनकम हो सकती है, या फिर ऐसे किसी एसेट में जो कैपिटल एप्रिशिएट होगा। क्लियर समझा? AS13 किसके लिए है? AS13 उस पर्सन के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनके पास एक इनफ पैसा पड़ा है, सरप्लस पैसा पड़ा है, उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमाना चाहते हैं। कौन से वे से? सामने आपके दिख रहा है। और इसमें इग्नोर करना, ध्यान रखना, अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा, कोई मीन्स कोई पर्सन ऐसा है जिसका काम ही है ट्रेड करना डिबेंचर का, बॉन्ड का, तो उनके लिए AS13 अप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेड ही कर रहे हैं डिबेंचर के साथ, बॉन्ड के साथ, तो AS13 उनके साथ डील नहीं करेगा। क्लियर समझा? आई थिंक समझा होगा। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कितने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है? बेसिकली 2 टाइप होते हैं, करंट एंड लॉन्ग टर्म। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जब ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा इंटेंशन है 1 साल के अंदर ही वो सेल कर देना है, मतलब परचेज किया और 1 साल के अंदर ही सेल करना। मेरा इंटेंशन है भाई 1 साल के अंदर मीन्स लेस देन 1 ईयर में ही सेल कर देना है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म उसका अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है या फिर मोर देन 1 ईयर ही बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोलूँगा भाई करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी जो इन्वेस्टमेंट हमारा है लॉन्ग टर्म है। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, करंट इन्वेस्टमेंट में दे आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड फेयर प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, वैल्यू किस पे किए जाएंगे? कॉस्ट प्राइस एंड फेयर प्राइस में जो लोअर रहेगा, जो लोअर रहेगा उस पर किया जाएगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बोला जाता है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूएशन उसकी होगी। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट प्राइस मतलब जब मैं परचेस करूँगा उस टाइम पे जो भी मेरा कॉस्ट जाएगा, जैसे मैंने परचेस किया तो समय पे परचेस प्राइस जो होता है वो हो गया, कमीशन पे किया वो हो गया, कोई ड्यूटी पे किया वो चीज़ें हो गई। मतलब परचेस के टाइम पे जो मेरी कॉस्ट जाने वाली है, जो मेरे एक्सपेंसेस जाने वाले हैं, टोटल कर देना, वो हमारा बन जाता है कॉस्ट प्राइस। बट आपके सिलेबस में, चाहे मैं BCom की बात करूँ या फिर बैफ की बात करूँ, क्लियर क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस मेंशन करता है। मतलब ढूंढना नहीं, यहाँ पे ब्रोकरेज, कमीशन या फिर अदर ड्यूटी ऐड नहीं करना, आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन होता है। सिर्फ फेयर प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है और करंट इन्वेस्टमेंट में दोनों का कंपैरिजन क्यों हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में सिर्फ कॉस्ट प्राइस की बात क्यों कर रहे हैं, छोटा डाउट है, क्लियर करते हैं। फेयर प्राइस का कॉन्सेप्ट बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि मैं अगर उस इन्वेस्टमेंट को आज मार्केट वैल्यू मीन्स मार्केट में सेल करूँ, तो सपोज अपनी जो वैल्यू मिलेगी, मतलब आज भी, आज के डेट में भी अगर इन्वेस्टमेंट में सेल करता हूं तो जो मार्केट वैल्यूएशन उसकी होगी उसको हम लोग फेयर प्राइस बोल सकते हैं। क्लियर समझा? तो दोनों में जो लोअर होगा उसी को सेलेक्ट कर लेना करंट इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म में कॉस्ट प्राइस के साथ डील होगा, क्योंकि सपोज एग्जांपल 1 साल के बाद मुझे अगर सेल करना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद सेल करना है, तो अभी से मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर मीन्स उसका वैल्यू अभी से मैं क्यों निकालूंगा? सेल करना है 5 साल के बाद तो भाई कॉस्ट प्राइस पे ही लेने का। क्लियर समझा? अब इसके बाद का जो टॉपिक आ रहा है,
हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करेगा कि फॉर्मेट क्या है, कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, कैसे डिविडेंड का कॉन्सेप्ट चलेगा। पहले तो प्रैक्टिकल मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में मींस बैफ का बीकॉम का दोनों का सिमिलर ही है, कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, दो टाइप ऑफ सम है जहाँ पे अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कहाँ पे मिलता है, डिवेंचर एंड बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में, एंड सेकंड है डिविडेंड वाले केस में, ये मतलब इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट चलेगा। पहले जो हम कवर कर रहे हैं वो है डिवेंचर एंड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मींस इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में देखेंगे परचेस का क्या इफेक्ट होता है, सेल का क्या इफेक्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्या है, किस पैटर्न में चलने वाले हैं, मतलब पूरा कंप्लीट बेसिक। और आज की क्लास मींस बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा, आने वाले 4 क्लास में आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बॉन्ड या फिर डिवेंचर के कॉन्सेप्ट का। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक। चलिए ये है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फॉर्मेट समझते हैं जरा। पहले क्या है, डेबिट साइड है, डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। फेस वैल्यू को कैपिटल वैल्यू के नाम से ही मेंशन कर सकते हो, नॉमिनल वैल्यू के नाम से ही मेंशन कर सकते हो, कोई भी नाम लिख देना। इंटरेस्ट आएगा, कॉस्ट आएगा, फिर देन सेम यही पैटर्न कॉपी, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सबसे पहले ओपनिंग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखो ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली होगा क्या, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ होगा, परचेस करेंगे, सेल करेंगे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, यही कॉन्सेप्ट है, बाद में सबको टैली करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले ओपनिंग, एक एक कॉन्सेप्ट से पहले ओपनिंग कैसे फाइंड आउट करना है, क्या एंट्री है, क्या ट्रीटमेंट है वो देखेंगे, देन परचेस, देन सेल। अगर ये तीनों इंडिविजुअल आपने समझ लिया तो भाई इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा, मीन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल रखे हैं, किसका, ओपनिंग का कॉन्सेप्ट। समझते जरा क्या लिखा है, ऑन 1 जनवरी 2013 12% डिबेंचर्स। अब यहाँ पे ये सब मैंने मेंशन नहीं किया, 12% डिबेंचर है, प्रॉपर फॉर्मेट जब अपना सम चालू हो जाएगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो डिटेल्स लेकर आएगा, किसकी बुक है, कितने परसेंट का डिबेंचर है, लिखना पड़ता है यहाँ पे। क्लियर है? 1 जनवरी 2013 का क्या डिटेल है भाई, 1000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड। क्लियर है? हेल्ड किया गया एज इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर धर्मेश एट कॉस्ट ₹91,000। मैंने पहले मेंशन किया था, अगर मैं बैफ क्लास की बात करूँ, बीकॉम का लेवल की बात करूँ, कॉस्ट कॉन्सेप्ट सीधा दिया होता भाई, कॉस्ट की वैल्यूएशन सीधा मेंशन होती है। तो आगे का डिटेल्स पहले पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013, हर एक बच्चे को पता होगा ओपनिंग कहाँ पे आता है भाई, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा। तो डेबिट में डेट लिखो भाई, कौन सा डेट दिया है सर, 1 जनवरी बोले तो 1 2013। और ओपनिंग बैलेंस को हमेशा हम लोग क्या मेंशन करते हैं, बैलेंस बीडी। हर एक बच्चे को यही पता होगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है, बैलेंस बीडी ही मेंशन करते हैं। देखो ना, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना मेरे पास सर, 1000, फेस वैल्यू कितना है 100, तो 1000 इंटू 100 कर दो, कितना आ गया 1 लाख। तो फेस वैल्यू निकालना इजी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर है, नंबर ऑफ बॉन्ड है, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू से कर देना, इजी आंसर मिल जाएगा फेस वैल्यू का। कॉस्ट की बात करता हूं तो कॉस्ट देखो ना, सीधा लिखा है 91,000, कॉस्ट वाले टेबल में देखो ना, कॉस्ट कितना है 91,000, मतलब मैंने डिबेंचर जो ओपनिंग है 1 लाख का है, कॉस्ट उसका 91,000 है। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं सर। ये इंटरेस्ट का क्या लॉजिक है, समझते हैं। इंटरेस्ट का डेट मैच करो ना, क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर। कौन सी डेट को भाई, 31 दिसंबर लास्ट है। आज की डेट क्या है 1/1, कभी का लास्ट डेट है 31 दिसंबर, मीन्स एक दिन पीछे चले जाओ, एक दिन पीछे, तो एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। कैसे पता चला, इजी देखो ना भाई, दिसंबर के बाद क्या है सर जी, अगला डेट ही तो आ रहा है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं, मीन्स इंटरेस्ट आपको खाली रख देना है। किसी बच्चे को डाउट फेस वैल्यू ढूंढने में, कॉस्ट ढूंढने में, या फिर इंटरेस्ट की अमाउंट मीन्स क्यों नहीं किया गया, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्यों नहीं किया गया, इजी है। इंटरेस्ट देखने का, कभी पेबल की बात हुआ था, कंपनी ने कब बोला था पेमेंट करेंगे सर 31 दिसंबर, आज डेट क्या है सर 1/1, एक दिन हुआ, एक दिन का इंटरेस्ट नहीं होता। सेकेंड देखो ना, अभी एक सब में एक ही ओपनिंग आएगा, बट मैं एग्जाम्पल ओपनिंग का सॉल्व करा रहा हूँ, ये समझा ओपनिंग। सेकेंड एक और केस देखते हैं, ऑन 1 4 2010, मतलब सेम यही फिर से फॉर्मूला बनाने का, अभी सिर्फ मैं ओपनिंग कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा सर एक समय 10 ओपनिंग आएगा, क्या नहीं, ओपनिंग एक ही आएगा, बट मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको रख रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंड केस, ऑन 1 4 2010
मिस्टर आरिफ हैड ₹3 लाख। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले सम और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर था, यहाँ पे सीधा अमाउंट लिखा है। क्लियर है? 12% डिबेंचर एट 94 ईच। अब ये 94 तो आपको पता चल गया होगा सर कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, और यहाँ पे मेंशन भी है भाई 100 फेस वैल्यू। तो इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, इंपॉर्टेंट देखो ना। सेकंड की अगर मैं बात करूँ बी वाले केस की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 4 10। क्या लिखना है, बैलेंस BD। अमाउंट अब जो यहाँ पे दिया ना ये आपका फेस वैल्यू है, अमाउंट आपका जो ये दिया है भाई ये आपका फेस वैल्यू है, कोई डाउट नहीं। कॉस्ट निकालो जरा, देखो ना सिंपल कैलसी का यूज करो। अमाउंट कितना है 3 लाख, डिवाइड बाई फेस वैल्यू कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर मिल जाएगा। 100 है तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, कितना आ गया 2 जीरो कैंसिल, 3000 आ जाएगा। 3000 क्लियर हो गया। नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालना सर, इजी है, फेस वैल्यू डिवाइड बाई सॉरी इसका फेस वैल्यू जो नॉमिनल वैल्यू इनका रहेगा डिवाइड बाई फेस वैल्यू कर लेना। फेस वैल्यू कितना है 100, डिवाइड कर लिया, 2 जीरो कैंसिल, 3000 आया। मल्टीप्लाई पर शेयर का क्या कॉस्ट है 94, तो मल्टीप्लाई 94 कर दो 282। जिन बच्चों को कॉस्ट निकालना नहीं समझा, रिपीट कर रहा हूँ, जरा सुन लो। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू क्लियर मेंशन था, दिख रहा है आपको सामने यहाँ पे 3 लाख, डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर दूंगा, नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर मिला सर, पर शेयर के डिबेंचर का कॉस्ट कितना 94, मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट निकल गया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट समझते हैं, डेट मैच करो जरा। इंटरेस्ट पेबल की बात कभी किया था सर, दिसंबर की बात किया था। मंथ कौन सा चल रहा है भाई, फर्स्ट 4, दिसंबर पेबल की बात हुआ था, मंथ कौन सा चल रहा है सर 4, तो जिस डे की बात हुआ था इंटरेस्ट पेबल वहां से काउंटिंग स्टार्ट करो। 31 लास्ट डे थे मंथ का, इग्नोर कर दो, दिसंबर का लास्ट है ना भाई, दिसंबर छोड़ो, आगे बढ़ने का, दिसंबर के बाद जैन फेब मार्च, कितना महीना दिख रहा है मार्च तक। अप्रैल क्यों नहीं, क्योंकि अप्रैल का देखो ना फर्स्ट आया है, कितना महीना हुआ 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। कितने मंथ का 3 मंथ। कैसे निकालने का, देखो इंटरेस्ट का निकालना बहुत कॉन्सेप्ट ईजी है। फेस वैल्यू जो आपका रहेगा, फेस वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट कितना है, रेट देखो ना यहाँ मेंशन तो है भाई 12% डिबेंचर, तो 12% कर दो कैलसी पे, 12% इनटू मंथ कितना 3 मंथ, मंथ कितना भाई 3 मंथ, मंथ कितना 3 मंथ। आंसर कितना मिला आपको 9000। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इंटरेस्ट की डेट को लेके, मंथ को लेके, बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल सा। आप देखा करो इंटरेस्ट कभी पेमेंट हुआ था, पेबल की बात कब किए थे सर, दिसंबर में बात हुआ था। डेट क्या सर चल रहा है मार्च, दिसंबर से काउंटिंग स्टार्ट करो, दिसंबर का लास्ट छोड़ देने का, जैन फेब मार्च, अप्रैल की पहली डेट है, काउंटिंग ही नहीं होगा, मतलब कितने महीने की बात है 3 मंथ, तो वर्किंग हो गया इसका 3 मंथ। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को ओपनिंग के फेस वैल्यू ढूंढने में, कॉस्ट वैल्यू ढूंढने में या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई डाउट है। अगर डाउट है तो 2 और एग्जांपल मैं करा देता हूं, ताकि ओपनिंग का कॉन्सेप्ट ही आपका खत्म हो गया। ध्यान रखना पहली क्लास में ओपनिंग परचेज मतलब एक एक पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बात करेंगे ओपनिंग के और 2 एग्जाम्पल के बारे में। चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। अभी तक हम लोग कंप्लीट ओपनिंग मीन्स बैलेंस BD कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे फेस वैल्यू आएगा, मीन्स नॉमिनल वैल्यू कैसे आएगी, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होगा, कॉस्ट कैसे होगा, ये फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। मैंने पहले से मेंशन किया भाई बहुत बेस लेवल से, मतलब आज की क्लास जिस बच्चों का क्लियर हो गया तो भाई इसका 15 मार्क्स आप क्लियर साइड रख लो, कौन से बैफ क्लास, एंड 20 मार्क्स का बेनिफिट BCom। लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट के आप देख रहे हो 3 से 4 एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत बेस लेवल है और इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर मुझसे पूछोगे, मोस्टली बच्चे जहाँ प्रॉब्लम में दिख रहे हैं सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा रखा है। चलिए 3rd एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो सामने आपके दिख रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2011 मीन्स डेट मिल गई भाई 1/4/11, क्लियर है।
मिस्टर के हैड 1000 नंबर ऑफ डिबेंचर देख के रखा है, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करो, बैलेंस बीडी, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 1000, फेस वैल्यू कितना है 100, 1000 इंटू 100 कर दिया, आ गया नॉमिनल वैल्यू, इजी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं, एट ₹108 ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस दे के रखा है पर डिबेंचर की। देखो ना नंबर ऑफ डिबेंचर कितने सर 1000, कैल्सी ले लो, कैल्सी 1000 इंटू कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पर डिबेंचर का कॉस्ट 108 डिवाइड मल्टीप्लाई किया 1,08,000 आया कॉस्ट प्राइस। अगर मैं आपसे पूछूं भाई किसी बच्चे को फेस वैल्यू या फिर कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन फील हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है? देखो ना सिंपल है भाई, जब भी क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ डिबेंचर बताएगा और कॉस्ट प्राइस दे के रखेगा, पर डिबेंचर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। फेस वैल्यू दिया तो फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके फेस वैल्यू का अमाउंट निकालेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्ट में जो छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में आ रहा है, क्लियर करते हैं जरा क्या कॉन्सेप्ट है। कंपनी पे कर रही है इंटरेस्ट ऑन 31st, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, कभी पेमेंट करना है सर दिसंबर में पेमेंट है, कभी पेमेंट करना है दिसंबर में, कौन से मंथ चल रहा है सर 4, काउंटिंग स्टार्ट करो, लास्ट है देखो ना, डेट लास्ट है, मंथ इग्नोर करो, जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना 3, अप्रैल क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि फर्स्ट है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे। तो देखो ना इजी आप निकालो ना, इधर पे फेस वैल्यू कितना मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितना इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, क्वेश्चन क्लियर यहाँ मेंशन कर रहा है भाई 9%, तो 9/100 इनटू मंथ कितना निकाला 3 मंथ, क्लियर, इजी मिल जाएगा। कैल्सी फेस वैल्यू बोले तो 1 लाख इंटू 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 किया 2250 इंटरेस्ट आ रहा है आपका 2250। इसमें बहुत बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं, इसलिए एग्जांपल मैं ज़्यादा रख रहा हूँ, बार बार मेंशन कर रहा हूँ। बहुत सिंपल लॉजिक, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन में बच्चे आते हैं। सिंपल लॉजिक भाई, पेबल कब किया था देख लेने का, डेट क्या वो मैच कर लो, मंथ, कैलकुलेशन ईजी है। आगे नहीं समझा तो लास्ट एग्जाम्पल ओपनिंग का कॉन्सेप्ट देखो जरा। मिस्टर राम हेल्ड ऑन 1/1/13, डेट क्या है 1/1, डेट क्या है भाई 1/1/13। अभी कंप्लीट सिर्फ ओपनिंग का ही कॉन्सेप्ट में लेके चल रहा हूँ। क्या लिखना है? टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, क्लियर है? क्लियर है। 1/1/13 ₹60,000 अमाउंट जब कभी भी देगा तो समझ आना ये अपना फेस वैल्यू दिया है। ऑफ 12% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू दिया है। ऑफ ₹56,500 ये आपका कॉस्ट प्राइस है 56,500, क्लियर है? समझ में आया? लास्ट क्या इंटरेस्ट की डेट देखो ना क्या बोला है, इंटरेस्ट की डेट देखो ना क्या बोला सर, सितंबर बोला है। क्या बोला भाई? सितंबर। मंथ कौन सा चल रहा है सर 1/1, सितंबर का लास्ट बोल रहा है। काउंटिंग स्टार्ट करो सितंबर के बाद, सीधा इजी वे में काउंटिंग कर लो भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद क्या है सर जैन, मीन्स जनवरी है, तो कितना काउंटिंग नहीं होगा जैन का, क्यों नहीं? क्योंकि 1 तारीख है, 1 तारीख रहेगा, कैसा काउंटिंग होगा भाई? तो इजी काउंट करने का मेरा सिंपल सा ये कहना भाई, कभी इंटरेस्ट पेमेंट किया था वो मंथ पे चले जाओ, उस डेट उस मंथ पे जाना है। अगर मंथ का लास्ट डेट है उस मंथ को इग्नोर करके आगे के मंथ पे चले जाओ, सीधा सितंबर का इग्नोर कर दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का हो गया, तो 3 मंथ का निकाल लो। किस पे? नॉमिनल वैल्यू पे 60,000 इनटू रेट कितना मेंशन है भाई 12%, यहाँ पे 12% है, 12% इनटू कितने मंथ का सर 3 मंथ का, कैल्सी का यूज़ कर लो, इजी आंसर मिला। 60,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 किया 1,800, ये आपका डिविडेंड इंटरेस्ट है, ये आपका क्या है इंटरेस्ट। तो हर एक बच्चे को इजी वे में समझ में आ रहा है भाई, फेस वैल्यू मीन्स नॉमिनल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे चल रहा है, एंड कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बात करने वाले हैं परचेज वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए बात करने वाले हैं यहाँ पे परचेज का कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, मोस्ट IMP आप बोल सकते हो, जिसमें कन्फ्यूजन है, बच्चों को प्रॉब्लम में होती है बार बार। बीकॉम का जो डिमांड आया था ना, वो देखो ना यहीं पे स्टार्ट है।
2 एग्जाम्पल मुझे लगता है इनफ है, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जा रही है। तो जहाँ तक पॉसिबल है आज परचेज का कॉन्सेप्ट करके क्लियर कर देंगे। परचेज में अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर आपको समझा तो सेल का भी कॉन्सेप्ट आपका वही चलेगा। तो मैं कल से सीधा प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा तो बच्चे बोरिंग फील करेंगे। तो बेस्ट है कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा दूँ। परचेज किया तो आपका सेल का भी वही सेम पैटर्न चलेगा, बस वही डिफरेंस होता है भाई सेल के टाइम पे आपको प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कल की क्लास में बहुत ईजी ट्रिक सिखा दूंगा कैसे कैलकुलेशन करना है अपने को। चलो बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। डेट लिखा है, परचेज लिखा है। डेट कौन से डेट है? 16। डेट लिखो ना भाई 16, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट। परचेज का कॉन्सेप्ट देखना, एग्जाम्पल 2 लिखा हूँ परचेज। परचेज का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग ने ओपनिंग सीखा कैसे निकालना है, कॉस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेशन होगा एंड नॉमिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा। अब परचेज की बात कर लो भाई। 16 को मैंने परचेज किया, तो परचेज में क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। अरे इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो एंट्री क्या लिखते हैं सर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट डेबिट में ही आएगा ना अपने। कॉन्सेप्ट क्या है? 300 एट द रेट ऑफ 92x इंटरेस्ट। क्या लिखा? 92x इंटरेस्ट, नया वर्ड आ गया। क्लियर? 1912 मतलब दूसरा इंटरेस्ट कब है भाई? 1912 क्या लिखने का है? टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है। क्लियर है? इंटरेस्ट पेबल का डेट दे के रखा, बहुत सिंपल है भाई। फेस वैल्यू दे के रखा 100, तो फेस वैल्यू दिया है तो फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? नॉमिनल वैल्यू 300 नंबर ऑफ शेयर है, मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितना है? 100, तो कितना आ जाएगा? 30,000। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? इजी। नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, तो हमें मिल गया नॉमिनल वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नॉमिनल वैल्यू ढूंढने में, देखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट कॉस्ट निकाल लो जरा। कॉस्ट निकालना, कॉस्ट निकालना या फिर इंटरेस्ट निकालो, सबसे बेस्ट है पहले इंटरेस्ट निकाल लो। कैसे? इंटरेस्ट देखो ना, मैं वर्किंग भी यहाँ पे बना रहा हूँ, वर्किंग भी बना रहा हूँ एंड कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर भी हो जाएगा। इंटरेस्ट किस पे निकलता है सर? नॉमिनल वैल्यू पे। कितना दिया है भाई? 30,000 इनटू रेट। अब क्वेश्चन में मैंने रेट लिखा नहीं, सॉरी क्वेश्चन तो मैंने स्किप कर दिया। रेट कितना था फर्स्ट वाले में, फर्स्ट क्वेश्चन में? दोनों में 12% ही है। कितना परसेंट है? 12% यहाँ पे भी है एंड 12% इधर भी है, तो कितना परसेंट? 12%। प्रॉब्लम है मंथ को लेके। अगर मैं यहाँ भी इंटरेस्ट की बात करूँ तो फेस वैल्यू पे सर निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे इनटू 12% कर देते हैं। प्रॉब्लम ये अगले स्टेप में कि सर मंथ कैसे कैलकुलेशन होगा? बहुत सिंपल है, देखो ना भाई। इंटरेस्ट पेबल की डेट की क्या बात किया था सर? 1 अक्टूबर की बात कर रहा है। कौन सा डेट है सर? 1 अक्टूबर पहली डेट आई है, ध्यान रखना मंथ की पहली डेट आई है। यहाँ पे कैसा था देखो 31 लास्ट आई है। जब मंथ की पहली डेट आएगी तो मंथ काउंट कर लिया जाएगा। अक्टूबर का पहला डेट अक्टूबर काउंटिंग होगा। कौन सा मंथ चल रहा है सर? 6। अब 6 बोले तो कौन सा हो गया? 6 बोले तो अपना जून हो गया। जून का पहला डेट है, माइंड में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहीं से काफी क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट पेबल का पहला डेट है तो आपको मंथ काउंट कर लेना, मीन्स अक्टूबर में काउंट करूंगा। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून का कौन सा सर? फर्स्ट है, इग्नोर करना। परचेज का अगर पहला डेट है वो मंथ इग्नोर किया जाएगा। तो कितने मंथ हो गए टोटल? 8। फिर से काउंट करो, देखो ना। इंटरेस्ट पेबल का भी था सर 1 अक्टूबर था। अक्टूबर का पहला डेट है तो काउंट कर लो मंथ, अगर लास्ट रहेगा तो नहीं काउंट करना है। क्लियर? माइंड में रख लेना। इंटरेस्ट पेबल का अगर पहला डेट है काउंट कर लो, अक्टूबर था अक्टूबर। डेट देखो ना कभी आना अपने को, 1/6 पे आना है। आ जाओ 1/6 बोले तो जून। जून का पहला डेट ऑफ परचेज अगर फर्स्ट है तो इसको इग्नोर कर देना है। मतलब अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई। जून अपना 6 होता है तो जून को इग्नोर, क्योंकि मैंने बताया डेट ऑफ परचेज 1 तारीख है तो इसको इग्नोर। कितना मंथ? 8 मंथ। कितना मंथ? 8 मंथ। अगर किसी को डाउट लगेगा तो जरूर मेंशन करना सर 8 कैसे आया। नहीं समझा इधर फिर समझते, सेकंड परचेज की बात करेंगे। डेट क्या इंटरेस्ट का सर? अक्टूबर 1 तारीख है, काउंट कर लो, माइंड में रख लो। अगर इंटरेस्ट पेबल का डेट मंथ का स्टार्टिंग है तो वो मंथ काउंट किया जाएगा, और परचेज की डेट अगर फर्स्ट है तो वो मंथ को इग्नोर करना है। क्लियर हो गया? कौन सा मंथ है? अक्टूबर है। कौन सा मंथ हो गया? अक्टूबर। अक्टूबर मतलब कौन सा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर को क्या करना है? इग्नोर करना है क्योंकि पहला डेट कितना मंथ हुआ टोटल? 11 महीना, मीन्स मंथ कितना हुआ भाई? 11 मंथ्स हुआ। कैसे? फिर से काउंटिंग कराता हूँ। इंटरेस्ट पेबल का कॉन्सेप्ट क्या? देखो ना, 1 अक्टूबर, अक्टूबर आएगा बिल्कुल सर। ये डेट क्या परचेज का? 19 में सितंबर को इग्नोर कर दो। अक्टूबर से काउंटिंग स्टार्ट करो। कहाँ जाना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर नहीं जाना क्योंकि पहला डेट है, डेट ऑफ परचेज। तो कितना हो गया सर? 11 मंथ हो। क्लियर समझा? कैलसी ले लो आप। 30,000 इंटू 12% कर दो, इंटू 8 डिवाइड बाई 12 किया, 2400। पहले का आया इंटरेस्ट। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें 10,000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाई 12 किया, 1100। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बट अब सर ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट क्या है? एक्स इंटरेस्ट बोले तो एक्सक्लूड इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट बोले तो एक्सक्लूड इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो ना, सिंपल क्या कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ शेयर कितने सर? 300 इनटू कॉस्ट का रेट क्या पर शेयर का? 92 कर दिया तो मिला 27,600। ये सीधा कॉस्ट में लिख दो, कॉस्ट में लिख देने का। किसमें? एक्स इंटरेस्ट में। एक्स इंटरेस्ट में सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर जितना मल्टीप्लाई कॉस्ट का रेट पर शेयर है, सीधा डायरेक्टली लिख देने का। इसका मतलब है सर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो हमें इंक्लूड करना भी नहीं है क्योंकि हम इंटरेस्ट अलग से बना रहे हैं। यहाँ देखो ना क्या बोला भाई? कम इंटरेस्ट। कम मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब इसके कॉस्ट में इंटरेस्ट ऐड है। तो कैसे करने का? नंबर ऑफ शेयर कितना? 100 इनटू कॉस्ट कितने का है? 94। कितना आया? 9,400। बट इसमें सर इंटरेस्ट ऐड है, हम इंटरेस्ट अलग लिखते हैं। तो क्या करने का? कॉस्ट देखो ना, फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर ऑफ शेयर 100 इनटू कॉस्ट कितना है? 94। कितना आया? 9,400। कम इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट माइनस करने का कॉस्ट में से। 9,400 माइनस 1,100, इंटरेस्ट माइनस कर दो, जो बैलेंस बचा वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर समझा? एक्स इंटरेस्ट का सर कॉन्सेप्ट इजी है, नंबर ऑफ शेयर कॉस्ट प्राइस करके सीधा कॉस्ट में लिख देने का। और कम इंटरेस्ट के केस में नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉस्ट, जो अमाउंट आएगा माइनस करने का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट उसमें क्यूमुलेट है, ऐड है। और हम लोग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट अलग दिखा रहे हैं, कॉस्ट अलग दिखा रहे हैं। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन लग रही है, बिल्कुल कुछ परसेंट बच्चे अभी भी बच रहे हैं जिनको डाउट कन्फ्यूजन है, तो देखो यहाँ पे मैं क्लियर करा दूंगा कॉन्सेप्ट। रिपीट करते हैं, जरा देखो ना क्या बोला भाई। 1,4 ओपनिंग दे के रखा है। अब देख रहे हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है बी वाला। 1,4 ओपनिंग को क्या हम लोग लिखते हैं सर? बैलेंस बी डी। कोई दिक्कत नहीं किसी को। कितने हैं? 800 डिबेंचर है, 76 कॉस्ट है, ऐसा लिखा रहेगा तो कभी भी ध्यान रखना कॉस्ट है। फेस वैल्यू कितना है? 100। फेस वैल्यू इस केस में भी 100 है, तो 800 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कर दो, 80,000 आपका आया नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। 76,000 सीधा कॉस्ट दे के रखा था पहले, कॉस्ट। और ये इजी देख लो। नेक्स्ट डेट क्या? 19, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 19/12 एंड लास्ट आपका 1/12/12। परचेज हुआ। परचेज को क्या लिखते हैं हम लोग सर? बैंक अकाउंट। क्या लिखा जाता है? डेबिट में ही लिखा जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट तो नहीं? बैंक अकाउंट देखो ना, 700 क्या है? नंबर ऑफ डिबेंचर है, इनटू फेस वैल्यू क्या है? 100, मल्टीप्लाई कर दो, 70,000 फेस वैल्यू आया, कोई डाउट नहीं है। 400 इंटू 100 कर दो, 40,000 आ गया। फेस वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू कर दिया, आ गया। प्रॉब्लम है सर इंटरेस्ट को लेके, देखो ना इजी है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो ना, मैं सिखा रहा हूँ ना। 80,000 इनटू कितना परसेंट है सर? 12%। फेस वैल्यू पे निकलेगा ना भाई, 70,000। फेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। फेस वैल्यू कितना सर? 40,000 इनटू 12%। प्रॉब्लम है इसके आगे मंथ के कैलकुलेशन को, तो देखो ना बहुत सिंपल है भाई। इंटरेस्ट पेबल कब हो रहा है सर? 31 दिसंबर मीन्स लास्ट है किसी मंथ का। अगर पेमेंट ध्यान से माइंड में रख लो, अगर इंटरेस्ट पेबल का डेट उस मंथ की पहली डेट है, जैसे इस केस में आया था, तो वो मंथ काउंट करने का, मंथ का लास्ट डेट है, उस मंथ को इग्नोर, अगले से चालू कर दो भाई, नेक्स्ट से।
दिसंबर का खत्म करो, जैन से स्टार्ट करो। डेट क्या देखो ना, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल, एक सब मंथ का देखो ना स्टार्टिंग डेट ही है, तो वो मंथ के पहले ही रुकना। अप्रैल है तो मार्च पे रुक जाना, 9 बोले तो सितंबर है अक्टूबर में, सितंबर के पहले क्या आएगा, जुलाई, जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ जाएगा, क्लियर है। 12 के पहले मीन्स दिसंबर के पहले क्या आ जाएगा, नवंबर, मतलब उसके पहले रुक जाने का काउंटिंग करते टाइम। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो ना इजी काउंटिंग। कभी है सर 31 दिसंबर, इग्नोर, जनवरी से काउंटिंग, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल नहीं जाना, अप्रैल के पहले रुक जाना। मार्च कितना महीना हुआ, कितना मंथ हुआ सर, 3 मंथ, तो 3/12। इजी समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, देखो ना फिर से नहीं समझा तो रिपीट करता हूँ। दिसंबर था, इग्नोर करो सर, जनवरी फरवरी अप्रैल, मतलब कौन सा मंथ है सर, 9, सीधा दिख रहा है सर 8 मंथ, कितना दिख रहा है भाई 8। काउंटिंग गिना देता हूँ कैसे, दिसंबर इग्नोर ही करोगे, मैंने क्या बताया, मंथ का स्टार्टिंग डेट ऑफ परचेज सितंबर, उसके पहले आ जाओ। अगस्त कौन सा मंथ होता है सर, 8, तो काउंट कर लो ना, जनवरी फरवरी अप्रैल, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8 मंथ हुआ। सेम यही पैटर्न यहाँ भी चलेगा, दिसंबर इग्नोर करना, मतलब सर जनवरी से काउंट करूंगा, कहाँ पर सर, 1 12, 12 नहीं 11 तक रुक जाने का, कितना मंथ हो गया सर, इजी आंसर मिला 11। तो मतलब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, क्या समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट पेबल की डेट मैच करूंगा, 2 ही डेट पॉसिबल ही है, इसके बाद पूछेंगे नहीं, या तो उस मंथ का स्टार्टिंग डेट होगा या फिर एंडिंग डेट होगा। उस मंथ का अगर स्टार्टिंग डेट है तो वो मंथ काउंट करके गिनूंगा, ऐड करूंगा, और मंथ का लास्ट है तो उस मंथ को इग्नोर करके अगले मंथ से काउंट करने का। अब इससे इजी, इससे मुझे नहीं लगता कुछ कॉन्सेप्ट है, क्लियर। कैलकुलेशन कर लो जरा, 80,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 किया, 2400, ये पहले का आ रहा है। नेक्स्ट ले लो, 70,000 इंटू 12% इंटू 8 डिवाइड बाई 12 कर दो, 5,600 आया। लास्ट 40,000 इंटू 12% इंटू 11 डिवाइड बाई 12 किया, 4,400 है। बट प्रॉब्लम कन्फ्यूजन छोटा सा निकल के आ रहा है सर, यहाँ रिटर्न आ गया एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। एक्स का मतलब होता है भाई एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को निकालो, वैसे भी काम भी नहीं इंटरेस्ट। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना, 700 इंटू रेट कितना सर, 98 रेट से मल्टीप्लाई किया, कितना फिर से लिखते हैं 700, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई 98 का रेट दे के रखा, 98 किया, 68,600 सीधा रिकॉर्ड कर दो। मतलब एक्स इंटरेस्ट में तो कोई मैटर ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई जो भी उसका कॉस्ट दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करके सीधा कॉस्ट वाले टेबल में लिख दो। कम इंटरेस्ट में रुक जाना जरा, कम इंटरेस्ट में रुकना भाई। नंबर ऑफ डिबेंचर 4 इंटू 108 देख के रखा था, 43,200 आया, माइनस करने का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें ऐड है, माइनस करने का 4,400 किया, 38,800, ये आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है। मतलब समझ में आ रहा है, जब भी एग्जाम में आपको कम इंटरेस्ट दिया होगा माइनस इंटरेस्ट कर देना, जो अमाउंट बचेगा वो कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना है, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर देखो इधर मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हुआ होगा, 2 ही चीज़ को लेके बच्चों को प्रॉब्लम है, 2 चीज़ इस टॉपिक में। अगर इन्वेस्टमेंट से किसी भी बच्चे से पूछोगे, अगर टफ लग रहा है ऑप्शन में रखने की सोच रहा बच्चा, 2 रीज़न है, 2 बड़े रीज़न। एक सर इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो मैं तो लाइन ड्रॉ नहीं कराता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लाइन के रेफरेंस से कर रहे हैं। मेरा सिंपल लॉजिक है, मैं बहुत सिंपल वे में जाऊँगा भाई। इंटरेस्ट पेबल कब करना था वो मंथ देख लेता हूँ, 2 ही चीज़ पॉसिबल है भाई, या तो स्टार्टिंग डेट या फिर एंडिंग डेट, सीधा यही पॉइंट है। स्टार्टिंग है सर वो मंथ काउंट करूंगा, एंडिंग है उस मंथ के आगे से काउंट करने का। कौन सा मंथ चल रहा है सर, 111, मोस्टली देखोगे परचेज सेल ओपनिंग जो भी होता है फर्स्ट मंथ, मतलब स्टार्टिंग डेट होता है किसी भी मंथ का, उस मंथ के पहले रुक जाने का ना। जैसे 6 है 5 पे रुक जाओ, 9 है 8 पे रुक जाओ, 4 है 3 पे रुक जाओ, 9 है 8 पे रुकने का, 12 है तो 11 पे रुको। सिंपल है भाई कैलकुलेशन। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन लग रही होगी यहाँ तक के कोई कॉन्सेप्ट में, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो समझ जाना आप 70% कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी सेल का प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट है, बच्चे वहाँ भी कन्फ्यूजन है। कल की क्लास में मैं सीधा ट्रिक सिखा दूंगा, कल की क्लास से सीधा हमारा मीन्स आप ये समझ लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आज की क्लास को लेके किसी भी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ क्लास को शेयर करो, एंड TY BCom वाले, TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स
मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सीधा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।